कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक ने R9 टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी समाज के लिए काम करती है। साथ ही यह भी कहा कि कन्नौज सपाइयों का गढ़ कहा जाता था, लेकिन हमारे लिए यह गढ़ किसी के लिए गढ़ नहीं है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कई जिलों में दौरा कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने सबसे पहले गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से करी और इसी के बाद वो सीधा आजमगढ़ पहुंच गए हैं। मुझे लगता है इसमें ज्यादा बातचीत हमें वर्तमान में कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक से कर लेनी चाहिए, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी है, और सुन भी लेते हैं उनके दिल की बात कि आखिर वो क्या कहते हैं। सपा का गढ़ है, लंका तो आप भी ढहा के आए थे, कन्नौज का मामला अगर ले लिया जाए, लेकिन बहरहाल मुद्दा यह है कि पूर्वांचल को लेकर, एक्सप्रेसवे को लेकर स्थलीय निरीक्षण उन्होंने शुरू कर दिया है। कई परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। 22 को देखते हुए जल्दी बहुत काम हो रहा है। देखिए, सबसे पहले आप एक बात समझिए कि भारतीय जनता पार्टी जो केवल सरकार के लिए राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जो समाज के लिए राजनीति करती है, देश के लिए राजनीति करती है। तो कुल मिलाकर रही बात गढ़ की, तो गढ़ लोग अपना समझते होंगे, हम लोग गढ़ किसी का नहीं समझते। और रही बात जो लोग केवल एक जाति, एक संप्रदाय की राजनीति करते रहे हैं, तो उनकी मानसिकता संकीर्ण है। तो हम लोग संकीर्ण मानसिकता के लोग नहीं हैं। हम लोग तो सबको पूरे उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़े, इस सोच के साथ योगी जी काम कर रहे हैं। तो इसलिए वो उन्हें इससे लेना देना नहीं है कि हम कहाँ जीते, कहाँ हारे, कौन मेरा नहीं है, कौन मेरा है, वो इस पर काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है मायावती जी की नाराजगी आप लोगों से है, बनी रहेगी 22 तक। यही नाराजगी अखिलेश यादव की भी है। बहरहाल सवाल पर आ जाते हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि पीएम मोदी आज राज्यसभा में खूब बरसे। थोड़े दिन पहले यही जो तेवर थे हमने नरेंद्र सिंह तोमर के भी देखे थे। उनका कहना है कि एक आंदोलन जीवी एक ऐसा वर्ग है जो हर आंदोलन में आजकल नजर आ रहा है, चाहे वो वकीलों का आंदोलन हो या किसानों का आंदोलन। आपको जानकारी है कि आखिर ये आंदोलन जीवी वर्ग कौन है? नहीं नहीं, देखो, हम तो पहले दिन से मैंने एक बात को कहा है कि जिस प्रकार से ये जो विरोध हो रहा है, ये बिल का विरोध नहीं हो रहा है। ये जो तथाकथित किसान, ये बिल के विरोधी नहीं है। ये किसके विरोधी हैं? ये सारे लोग जो मोदी के विरोधी हैं, हिंदुत्व के विरोधी हैं, और जो कहीं ना कहीं इस देश की एकता और अखंडता के विरोधी हैं। ऐसे सारे लोग मिलकर किसान का वेश रखकर और इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो है सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि सुब्रत पाठक ये कहना चाहते हैं कि बॉर्डर पर बैठा किसान किसान नहीं, किसान के वेश में जो है कहीं ना कहीं उनके नेता नजर आ रहे हैं। असली किसान जो है वो बॉर्डर पर नहीं है। देखो, कुल मिलाकर ये चरित्र समझ में आया ना कि जिस प्रकार से आज सारे राजनीतिक दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो पश्चिम में वो रालोद हो या कांग्रेस हो, तो जिस प्रकार से सब के सब जो सामने आए हैं, तो इससे इस आंदोलन का चेहरा साफ हो गया है। कि आपने स्पष्टीकरण कर दिया कि बैठे लोग किसान नहीं नेता है। बहरहाल एक सवाल आपसे और है मेरा यहाँ पर। मैं जानना चाहती हूँ कि एक सवाल हमने योगी से लिया, एक सवाल हमने प्रधानमंत्री जी से संबंधित लिया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं विपक्ष के मन में एक हलचल है। हलचल इस बात को लेकर है कि आप जो बोलते हैं वो वास्तविकता में नहीं करते हैं। यही बड़ा कारण है कि जो सबसे बड़ा हमने उदाहरण देख लिया, जैसे तपोवन में इतनी बड़ी बाढ़ आती है और केदारनाथ जैसी स्थिति, आपदा जैसी स्थिति नजर आती है, और आप ही की पार्टी की है उमा भारती, वो कहती है पहले ही संज्ञान में मामला दे दिया गया था कि नियर बाई जहां पर बांध नजर आए कोई भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं लगा है। तो ये आपदा आप लोगों ने जानबूझकर मंगाई है या फिर लग रहा है कि वाकई में प्राकृतिक आपदा के तौर पर इसे ले? नहीं, देखो, कोई भी आपदा है, कोई जानबूझकर आपदा को नहीं बुलाता है। आपदा को कोई बुलाकर क्यों, उसको क्या हासिल होने वाला है? तो आपदा तो सही मायने में जो है वो प्राकृतिक होती है। केदारनाथ की भी आपदा प्राकृतिक थी, ये भी आपदा प्राकृतिक। लेकिन आपदा आने के बाद उसमें किस प्रकार से क्विक एक्शन सरकार ने लिया, और जिस प्रकार से बहुत कम एक तरीके से केदारनाथ को देखते हुए जनहानि हुई, अन्य हानि हुई। तो कुल मिलाकर ठीक है। अब इसमें अगर ये कोई समस्या रह गई तो सरकार को जांच का विषय है, तो जांच होगी, जो भी उसमें दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन उमा भारती जी आप ही की पार्टी की नेता रही है, बड़े पदों पर रही है, और अभी भी जो है बड़े नेता के तौर पे आप लोग उन्हें लेते हैं, लेकिन वो कहती हैं कि बांध परियोजनाएं ऐसी नदियों के पास नहीं बनानी चाहिए। इसको लेकर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और ऐसे में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गलती हुई जिसका भुगतान आज उत्तराखंड फिर भुगत रहा है? नहीं, कुल मिलाकर अब वो ऐसा क्या विषय है, अभी तो फिर वही बात, हम तो इतना बड़ा लेवल पे ना हम हैं, ना हम इस बात को सोच सकते हैं। लेकिन वहाँ क्या है कि इस प्रकार की कोई बात अगर उमा दीदी ने कहा है, तो मुझे लगता है कि इसको जरूर सरकार संज्ञान में लेगी, और इसमें जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन उत्तराखंड की आपदा को लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत संख्या में लोग लापता भी है, काफी शव भी बरामद जो है हुए हैं, और अभी भी जो है लगातार टनल में लोगों की सर्चिंग चालू है। देखो, कोई भी त्रासदी आती है तो सबका दुर्भाग्य होता है, देश का दुर्भाग्य होता है, और कुल मिलाकर उस त्रासदी में बहुत से लोगों को जनहानि भी होती है, हर तरीक़ा के अर्थहानि भी होती है। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ी त्रासदी है, और एक जो बड़ी हानि भी हुई है
उस हानि को लेकर पूरा देश आज उत्तराखंड के साथ है और ऐसे सारे परिवारों के साथ हम लोगों की संवेदनाएं हैं और हम लोग उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चलिए, सुब्रत पाठक को आप सुन रहे हैं, किसानों के मामलों में इन्होंने क्या टिप्पणी करी उस पर ध्यान देना पड़ेगा। इनका साफ तौर पर कहना है कि सड़क पर बैठा किसान किसान नहीं बल्कि किसानों की वेशभूषा में नेता है। यही बयान थोड़े दिन पहले बदायूं से सांसद संघमित्रा देते हुए नजर आए थे। लेकिन बहरहाल आखिर में सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि चाहे वो नेता हो या फिर वो किसान, सरकार कब इस आंदोलन को खत्म करेगी। कैमरा पर्सन अंशुमन के साथ मैं भावना, R9 टीवी दिल्ली।